नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय किशोर। सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूं कि आपसे कुछ वजह से नियमित रूप से नहीं जुड़ पाया, नियमित रूप से आपसे बातचीत नहीं हो पाई। चलिए आज हाजिर हूं। आज बातचीत करेंगे कोच और कप्तान के बारे में, कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली की जोड़ी के बारे में। भले ही ये जोड़ी आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीत पाई, लेकिन 7 साल में इनकी उपलब्धियां इतनी हैं कि आप और हम चीकू और उनके रवि भैया की जोड़ी को सुपर हिट मान सकते हैं। अगर आपने कपिल शर्मा का शो देखा हो तो उसमें अक्सर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को पियक्कर साबित करने की कोशिश की जाती है, फुहर कॉमेडी की जाती है। कुछ इसी तरह की कोशिश हुई रवि शास्त्री को बेवड़ा बताने की। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बड़ी हस्तियों ने भी उनका मजाक उड़ाया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि रवि शास्त्री ने किसी का भी बुरा नहीं माना। कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली के बीच शानदार केमिस्ट्री की वजह रही रवि शास्त्री खिलाड़ियों को समझते थे, वो अच्छे मैनेजर थे, जबकि अनिल कुंबले हार्ड टास्क मास्टर थे। अनिल कुंबले के डिसिप्लिन में खिलाड़ियों को घुटन सी महसूस होती थी, इसलिए वो टिक नहीं पाए, जबकि रवि शास्त्री एक अच्छे मैनेजर थे। और इस लेवल पर मेरे ख्याल से तो फुटबॉल, बॉक्सिंग या फिर हॉकी के उलट इसमें क्रिकेट में कोच की भूमिका बहुत कम रहती है। इस स्तर पे अगर खिलाड़ी खेल रहे हैं तो उनके खेल में गलती की गुंजाइश कम रहती है। उन्हें सलाह देने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। ज़रूरत होती है कि खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाए जिसमें वो खुलकर खेल सके। तो रवि शास्त्री ने उस माहौल को, विराट कोहली के साथ उस माहौल को तैयार किया। इस वजह से वो 7 साल तक टिक पाए। संभवतः रवि शास्त्री के कोचिंग करियर का चक्र, लाइफ साइकिल पूरा हो गया था। आपको याद होगा कि सौरव गांगुली रवि शास्त्री को कोच बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे, और जिस वक्त इंटरव्यू हुआ था कोच पद के लिए, उस वक्त रवि शास्त्री बैंकॉक में मौजूद थे और वहां से ही उन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया। इस बात को भी मीडिया में लीक किया गया ताकि रवि शास्त्री की दावेदारी कमजोर हो सके, लेकिन फिर कप्तान विराट कोहली ने अपना वीटो लगाया और रवि शास्त्री भारतीय टीम के कोच बन गए। अब हालात बदल चुके हैं। सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, जाहिर है पावरफुल हैं। रवि शास्त्री बदलते हालात को समझ चुके थे, तभी उन्होंने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बाद कोच पद छोड़ने का ऐलान कर दिया था। 2 और चीज़ें हुई। पिछले 2 साल में भारतीय टीम का परफॉर्मेंस ग्राफ नीचे गया, और दूसरी अहम बात, कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने, टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने, जिनका मैं अभी नाम नहीं लेता हूं, उन्होंने कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री के कथित मनमाने रवैये की शिकायत की थी बीसीसीआई के पास। उसके बाद रवि शास्त्री का जाना लगभग तय हो चुका था। दिक्कत यही है कि हमें गलतियां तो याद रहती हैं, कमियां तो याद रहती हैं, लेकिन हम खूबियों को, कामयाबियों को भूल जाते हैं। हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। अगर हम गौर से रिकॉर्ड खंगालें तो विराट कोहली, रवि शास्त्री की जोड़ी के पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है और पछतावे के लिए बहुत कम। 2014 में 8 महीने के लिए रवि शास्त्री टीम के डायरेक्टर बनाए गए। भारत के इंग्लैंड दौरे से 2015 वर्ल्ड कप तक उनका कार्यकाल रहा। उसके बाद 13 जुलाई 2017 को उन्हें मुख्य कोच नियुक्त किया गया। उनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या उपलब्धियां नहीं, वो भी मैं बता देता हूं। 2017 में श्रीलंका का 3-0 से व्हाइट वॉश किया भारत ने। उसके बाद 2017 में ही वेस्टइंडीज को उन्हीं की ज़मीन पर टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश किया। 2018-19 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती। भारत ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के पिच पर हराने वाली पहली एशियाई टीम बनी। 2019 में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक भारतीय टीम पहुंची। ऑस्ट्रेलिया में हुए वर्ल्ड कप में भारत न्यूजीलैंड से हारकर बाहर हो गया। 2020-21 में भारत ने फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते। हालांकि कोहली पूरी श्रृंखला में नहीं थे, अपने बच्चे की जन्म की वजह से भारत लौट आए थे, लेकिन रवि शास्त्री वहां मौजूद थे और अजिंक्य रहाणे को गाइड किया। इसी साल यानी 2021 में भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची।
फाइनल में न्यूजीलैंड से 8 विकेट से भारत हार गया, लेकिन फाइनल में पहुंचना भी कम बड़ी उपलब्धि नहीं थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद भारत इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेला। भारत 2-1 से आगे चल रहा था, लेकिन फिर कोविड के कारण श्रृंखला बीच में ही रोक दी गई। रवि शास्त्री और विराट कोहली की जोड़ी ने दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में T20 श्रृंखलाएं जीती और एक अहम उपलब्धि रही, तेज गेंदबाजों की निडर फौज तैयार हुई जो किसी भी हालात में विकेट ले रहे हैं। कहा तो यह भी गया कि भारत की जो बॉलिंग है आज तक की सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग लाइनअप है और 2016 से 2020 के बीच भारत ICC टेस्ट रैंकिंग में 42 महीने तक नंबर 1 टीम रहा। रवि शास्त्री बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते रहे। आपको याद होगा भारतीय टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा 2001 का, जब मैच रेफरी माइक डेनिस ने 6 भारतीय खिलाड़ियों पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया, उन पर कार्रवाई करने का भी मंसूबा बनाया। इन खिलाड़ियों में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर शामिल थे, वीरेंद्र सहवाग थे, सौरव गांगुली थे, दीपदास गुप्ता थे, हरभजन सिंह थे। इन खिलाड़ियों पर माइक डेनिस ने आरोप लगाया कि उन्होंने ICC के नियमों को तोड़ा है। उन्होंने तो सचिन तेंदुलकर पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा दिया था। रवि शास्त्री उस दौरे पर गए थे, कमेंटेटर थे, वो टीम के इंडिया के सदस्य भी नहीं थे, लेकिन माइक डेनिस के साथ उन्होंने लड़ाई की, भारतीय खिलाड़ियों का पक्ष रखा, मजबूती से पक्ष रखा। वह आज भी क्रिकेट प्रेमियों के जहन में याद है। लेकिन BCCI के खिलाफ वो भी नहीं बोलते थे। शक्तिशाली बोर्ड है, शक्तिशाली बोर्ड के सामने कोई भी नहीं बोलता। हालांकि जाते जाते उन्होंने ज़रूर कहा कि अगर T20 वर्ल्ड कप से भारतीय टीम जल्दी बाहर हो गई तो इसके पीछे BCCI कहीं न कहीं कसूरवार है। उन्होंने डायरेक्ट तो BCCI को कसूरवार नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पिछले 5 महीनों से बायो बबल में है। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद भारतीय टीम ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेली, उसके बाद सीधे IPL खेलने के लिए UAE पहुंच गई और UAE में IPL हुआ और वर्ल्ड कप हुआ। इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 दिनों का गैप रखा। इस बात को उन्होंने उठाया है और उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों में पेट्रोल नहीं डाला जा सकता, वे इंसान है, उसमें पेट्रोल डालकर उनको उनकी क्षमता को नहीं बढ़ाया जा सकता। आपको खिलाड़ियों के मानसिक और शारीरिक जो थकावट है उसके बारे में सोचना होगा। अब खबर है कि रवि शास्त्री कमेंटेटर के तौर पे लौट सकते हैं, लौट रहे हैं। 59 साल उनकी उम्र है और कमेंट्री में भी उन्होंने कामयाब उनका करियर रहा है। आपको याद होगा कि 2015 वर्ल्ड कप में जब धोनी ने विजयी छक्का लगाया था तो उस वक्त आवाज़ रवि शास्त्री की ही थी और रवि शास्त्री की आवाज़ और धोनी का वो शॉट्स आज भी क्रिकेट प्रेमियों के जहन में ताज़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।